अरे अरे क्या करूँ यार, आज तो भोजन मिल ही नहीं रहा। देखो ना, आज तो मैं भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया कि जंगल से ही बाहर आ गया। लेकिन देखो तो जरा, यहाँ पर भी मुझे एक दाना भोजन तक नहीं मिला। बस तभी चलते चलते कालू कव्वे को बाजू चील दिखती है। तो बाजू चील वहाँ से गुजरते हुए कालू कव्वे को अपने पास बुला लेती है। अरे कौवे, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ। इधर उधर तुम क्या ढूंढ रहे हो भाई? अरे रे बाजू चील, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मुझे भोजन मिल ही नहीं पा रहा है यार। देखो देखो, आज मैं भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल से बाहर तक आ गया, परंतु अभी तक मुझे कोई भोजन नहीं मिला और न ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं भोजन खरीद सकूं। देखो, रानी कव्वे के मरने के बाद तो अब राजू कव्वे की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है और अब मुझे बहुत मुश्किलों से राजू कव्वे को पालना पड़ता है। समझ ही नहीं आ रहा, अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बेटे राजू कव्वे को क्या खिलाऊंगा? वे तो ये सब देखकर भूखा ही मर जाएगा। अच्छा कौवे, तुम तो छोटी छोटी बातों पर ही बहुत परेशान हो जाते हो। देखो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ अगर इसके बदले में तुम मेरे काम आ सको। क्या मतलब है तुम्हारा बाजू चील? मैं कुछ समझा नहीं। बात ऐसी है कौवे कि तुम मुझे मेरा भोजन ला कर देना और मैं तुम्हें तुम्हारे भोजन के लिए पैसे दे दिया करूँगी। इस तरह हम दोनों के पास भोजन होगा। तुम्हारा क्या मतलब है बाजू चील? मैं अभी भी नहीं समझा। मूर्ख कौवे, तुम मुझे पक्षियों के नन्हे नन्हे बच्चे ला कर देना और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। तुम उन पैसों से बहुत अमीर हो जाओगे। अरे नहीं नहीं बाजू चील, अब मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता, आइंदा मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर कालू कव्वा वहाँ से चला जाता है। कालू कव्वा घर आकर बाजू चील की सारी बात राजू कव्वे को बता देता है। अरे पापा, ये आपने क्या कर दिया? आप बहुत सीधे हो। उस बाजू चील ने आपको अमीर होने का बहुत अच्छा मौका दिया था और आपने बाजू चील को ही मना कर दिया। आखिर हम कब तक ऐसे गरीब पक्षियों वाली जिंदगी बिताएंगे? मैं तो तंग आ गया हूँ ऐसे। राजू बेटा, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, अब मैं मना करके पछता रहा हूँ। पापा, आप बाजू चील की बात मान ले और जल्दी से किसी पक्षी के नन्हे बच्चे को पकड़कर राजू चील के पास लेकर जाए। देखना, बाजू चील बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। राजू कव्वे की बात सुनकर कालू कव्वा वहाँ से जाने लगता है। अरे रे वाह, सामने घोंसले में मासूम कबूतर का बच्चा बैठा है। मैं जरा जल्दी से इस नन्हे कबूतर को पकड़ लेता हूँ। कालू कव्वा फौरन से कबूतर के घोंसले में जाता है। अरे अरे कालू कव्वे, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ कोई काम था क्या अंकल? बस उसी समय वहाँ पर कबूतर भी आ जाता है। कबूतर को देखकर तो कालू कव्वा बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे कालू कव्वे, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर डर क्यों गए इतना? अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? मैं तो नन्हे कबूतर को लेने आया था यहाँ। राजू कव्वा सुबह से जिद कर रहा है कि उसे नन्हे कबूतर के साथ खेलना है, बस इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को लेने आया हूँ। हाँ हाँ कालू अंकल, मुझे भी राजू कव्वे के साथ खेलना है, जल्दी चले। फिर कालू कव्वा झूठ बोलकर नन्हे कबूतर को बाजू चील के पास ले जाता है। अरे वाह वाह कौवे, तुम्हारा जवाब सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, पर ये देखकर तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। कालू अंकल, आप मुझे इस दुष्ट बाजू चील के पास क्यों लेकर आए हैं? ये तो मुझे मारकर खा जाएगी। अरे बेटा, तुम्हारे ये कालू अंकल भी मेरे साथ मिले हुए हैं, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस फिर कालू कव्वा अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वे घर पहुँचकर, अरे वाह पापा, बाजू चील ने तो आपको बहुत सारा पैसा दिया है, सिर्फ एक पक्षी को देने के। अरे हाँ राजू कव्वे, अब तुम देखना, हम भी अमीर हो जाएंगे। ये सब बातें चल रही होती है कि वहाँ पर कबूतर आ जाता है। कालू कव्वे, रात हो गई है, मेरा नन्हा कबूतर कहाँ है? तुम उसे लेकर आए थे ना? अरे कबूतर, नन्हा कबूतर तो अपने घर आने के लिए कब से निकल चुका है, क्या वे अभी तक घर नहीं पहुँचा? क्या कालू कव्वे, मेरा बेटा तुम्हारे पास नहीं है क्या? मैं जाकर उसे अभी जंगल में ढूंढता हूँ। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। अरे राजू, जब कबूतर ने अपने बेटे के बारे में मुझसे पूछा, मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई थी।
हाँ पापा, मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं आप पकड़े ना जाए। वैसे राजू, मेरे पास एक उपाय है। कल तुम जंगल के सारे नन्हे पक्षियों की हमारे घर पर दावत रख लो और फिर हम सारे नन्हे पक्षियों को लेकर बाजो चील को दे देंगे। फिर तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा राजू कव्वे के घर पर जा रहा होता है। वे अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मैं राजू कव्वे के घर जा रहा हूँ। राजू कव्वे ने आज सब पक्षियों की अपने घर पर दावत रखी है। वहाँ पर हम बहुत मजे करेंगे। अच्छा ठीक है मानो चिड़े, चले जाओ, लेकिन आराम से जाना। फिर मानो चिड़ा राजू कव्वे के घर पर चला जाता है। अरे चलो मानो चिड़ो तो चला गया, अब जल्दी से अपने सारे घर की सफाई करती हूँ। फिर नीलो चिड़िया उठकर सफाई करने लगती है। वे जैसे ही सफाई कर रही होती है तो उसे वहाँ पर एक तोहफा दिखता है। अरे रे, ये तोहफा तो मानो चिड़े ने राजू कव्वे के लिए लिया था और ये यहीं पर रह गया। चलो उसे जल्दी से दे आती हूँ। फिर नीलो चिड़िया भी कालू कव्वे के घर पर चली जाती है। पापा, मेरे सभी दोस्त घर के अंदर है। बस अब आप जल्दी से कोई अच्छा सा बहाना बनाकर मेरे सारे दोस्तों को बाजो चील के पास ले जाए। अरे हाँ राजू कव्वे, मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ और कोई ना कोई बहाना बनाकर सारे नन्हे पक्षियों को बाजू चील के पास लेकर जाता हूँ। कालू कव्वे और राजू कव्वे की ये सारी बातें नीलो चिड़िया उधर बैठी सुन रही होती है। हाय रे, ये दुष्ट कालू कव्वा तो उन सारे नन्हे पक्षियों को लेकर बाजू चील को दे देगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन सब नन्हे पक्षियों की जान तो मुझे बचानी ही पड़ेगी। फिर नीलो चिड़िया कालू कव्वे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे कालू कव्वे, सारे नन्हे पक्षी कहाँ हैं? नीलो चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे? सारे नन्हे पक्षी तो अंदर है। तुम्हें कोई काम है क्या? मैं भूल गई थी कि आज मानो चिड़े का जन्मदिन है, इसीलिए आज तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि मेरे घर पर दावत होगी। मैं सब नन्हे पक्षियों को लेने के लिए आई हूँ। अच्छा ठीक है नीलो चिड़िया, तुम ले जाओ सब पक्षियों को। फिर नीलो चिड़िया सारे पक्षियों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। अरे उस चालाक नीलो चिड़िया की वजह से आज मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। वही दूसरी तरफ नीलो चिड़िया सारे जंगल के पक्षियों को सारी बात बता देती है। नीलो चिड़िया, इसका मतलब मेरे बेटे को भी कालू कव्वे ने राजू चील के पास बेच दिया और मेरा बेटा बाजू चील का भोजन बन गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नीलो चिड़िया, मुझे तो लगता है कि हमें सबके सामने उस कालू कव्वे के बच्चे को मार देना चाहिए ताकि उसे अपने किए की सजा मिल जाए। नहीं तोते भाई, सजा सिर्फ राजू कव्वे को ही क्यों मिले? कालू कव्वे को भी सजा मिलनी चाहिए। पक्षियों, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। अब बाजू चील कालू कव्वे को खुद सजा देगी। अगर हम जाकर कालू कव्वे से ये कहे कि बाजू चील ने राजू कव्वे को मार कर खा लिया है, तो ये सुनकर कालू कव्वा बाजू चील पर बहुत गुस्सा होगा और बाजू चील भी कालू कव्वे को नहीं छोड़ेगी। नीलो चिड़िया, हमें राजू कव्वे को पकड़ना होगा और उसे कहीं छुपाना होगा। अरे नीलो चिड़िया, तुम तो फिक्र ही मत करो, मैं जाता हूँ और कालू कव्वे के बेटे को उठा लाता हूँ। ये सब कहकर जग्गू पक्षी कालू कव्वे के बेटे को किडनैप करने के लिए चला जाता है और वो उसे पकड़कर अपने घर में छुपा देता है। वही दूसरी तरफ सारे पक्षी कालू कव्वे के पास आते हैं। कालू कव्वे, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे राजू कव्वे के साथ क्या हुआ है? पता है, बाजू चील ने अभी तुम्हारे बेटे राजू कव्वे को मारकर खा लिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बाजो चील मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो हमें नहीं पता कालू कव्वे, लेकिन जो मैंने देखा मैं तुम्हें वही बता रही हूँ। बाजो चील ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर कालू कौवा उड़ते उड़ते बाजू चील के पास पहुँच जाता है। अब तुम देखना पक्षियों, बाजू चील कालू कव्वे को नहीं छोड़ेगी और उसे मार देगी। बाजू चील, मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा जैसे ही बाजू चील को मारता है तो बाजू चील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बाजू चील जोर जोर से कालू कौवे को मारने लगती है और वो उसे नहीं छोड़ती। और फिर ऐसे ही देखते देखते बाजू चील कालू कौवे को जान से मार देती है।
बड़ा आयम मुझसे ही मुकाबला करेगा। कमजोर कौवा अपनी जान से ही हाथ धो बेटा। चलो अब इसी को ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। फिर बाजू चील कालू कव्वे का मांस खाने लगती है और इस तरह से कालू कव्वे को अपने किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ राजू कव्वे ने सभी पक्षियों से माफी मांग ली थी और नीलो चिड़िया मानो चिड़े के साथ साथ राजू कव्वे को भी पाल रही थी।